चलिए खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जल्द ऐलान है, जहां पर 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे पर लग सकती है मोहर। पार्टी के पुराने इतिहास को ध्यान में रखकर होगा फैसला। 2017 में केशव मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी ने जीती थी 312 सीटें। 2022 में स्वतंत्र देव के नेतृत्व में पार्टी ने 255 सीटें हासिल की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब एक बार फिर से जो है वो कवायद तेज हो चुकी है। 2017 में केशव मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी ने जीती थी 312 सीटें। इसके अलावा 2022 की बात करें तो स्वतंत्र देव के नेतृत्व में पार्टी ने 255 सीटें हासिल की थी। और अब ऐसे में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। और आपको बता दें कि इससे पहले 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहां पर बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी और ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे पर मोहर लग सकती है। और ऐसे में पूरे तरीके से जातीय समीकरण को साधते हुए यहां पर पार्टी के पुराने इतिहास को ध्यान में रखकर फैसला होगा कि आखिरकार, क्योंकि पुराना इतिहास जिस तरीके से रहा है, 2017 में केशव मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी ने जीती थी 312 सीटें। और उसके बाद 2022 की अगर बात करें तो स्वतंत्र देव के नेतृत्व में पार्टी ने 255 सीटें हासिल की थी। और अब आखिरकार क्योंकि 2027 में चुनाव है, उसको लेकर भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जल्द ऐलान हो सकता है। लेकिन उस चेहरे को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी जिसको लेकर लगता है कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें इस दौरान निकाल सके। तो ऐसे में ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे पर मोहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि पार्टी के पुराने इतिहास को ध्यान में रखकर यह फैसला होगा। तो जल्द हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। और ऐसे में देखिए यहां पर जातीय समीकरण का पूरे तरीके से ध्यान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, अगर बात करें इस दौरान, क्योंकि जब जब चुनाव हुए हैं बीजेपी ने पूरे तरीके से यहां पर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। अब क्योंकि जिस तरीके से 27 में चुनाव है, ऐसे में चाहे ब्राह्मण चेहरे की बात करें या ओबीसी चेहरे की बात करें, क्या लगता है कि क्या कौन से चेहरे पर इस बार मोहर लग सकती है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूरी तरीके से सजग है और लगातार उसकी जो चुनाव प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। उसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो चुका है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50% जिला अध्यक्षों का चयन अनिवार्य था। वो अर्हता बीजेपी ने पूरी कर ली है। अब जो प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके पहले अगर हम चुनावों में देखें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया है, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो या उसके पहले 2022 का चुनाव रहा हो, दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया है। तो उन चीजों को पार्टी ध्यान रखेगी, क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुआ तो उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उस वर्तमान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे और उस समय बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। वहीं अगर हम 2022 की बात करेंगे तो उस समय वर्तमान के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी ने 255 सीटें जीती। तो उम्मीद की जा रही है बीजेपी ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे पर वो इस बार कहीं न कहीं दांव लगा सकती है और इसके जरिए कहीं न कहीं कोशिश होगी कि ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जाए जो कि संगठन और सरकार के बीच में बेहतर समन्वय रखता हो, जिसको संगठनात्मक कार्य करने का काफी अनुभव हो, सबसे बड़ी बात की जातीय समीकरण में फिट बैठता हो और 2027 में बीजेपी को बेहतर परफॉर्म करने में मदद कर सकता हो। तो ये बहुत सारी अर्हताएं हैं जिनको लेकर मंथन उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक चल रहा है। उम्मीद है इसी मार्च के महीने में ही बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल एसके, और देखिए क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा जब 24 का चुनाव हुआ और उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया, लेकिन ऐसे में कुछ खास असर यहां पर नहीं नजर आया है। और लेकिन अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा के चुनाव में विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी पूरे तरीके से जातीय समीकरण को साध रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी के बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर सबसे ज्यादा मुखर नजर आ रही है। और ऐसे में बीजेपी के सामने यह भी है कि देखिए हमें पीडीए का काट भी करना है और क्योंकि स्वर्ण समाज को भी साथ में लेकर चलना है। ऐसे में ये ओबीसी और ब्राह्मण वाला जो कार्ड है एसके, ये आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर पूरे तरीके से उलझ भी जाए और पूरे तरीके से सुलझ भी जाए? बिल्कुल, अगर हम 2014 की बात करें उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे और बीजेपी ने सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 73 सीटें लोकसभा की जीती थी। दूसरी बार जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे थे, उस दौरान भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म किया।
तो बीजेपी अपने पुराने इतिहास को दोहरा सकती है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी और महेंद्रनाथ पांडे दोनों सवर्ण वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही होगी कि इन्हीं चेहरों पर दांव लगाया जाए, क्योंकि बीजेपी पहले इन चेहरों को आगे करके बेहतर परफॉर्म उत्तर प्रदेश में कर चुकी है। तो ऐसे में ज्यादा उम्मीद ओबीसी और ब्राह्मण चेहरे को लेकर लग रही है कि बीजेपी इन दोनों वर्गों से आने वाले चेहरे को ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ऐसे में पार्टी के पुराने इतिहास को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो उसको लेकर ही फैसला यहां पर किया जाएगा, क्योंकि 17 में केशव मौर्य के नेतृत्व में 312 सीटें बीजेपी ने जीती। वहीं अगर हम 22 की बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष वो थे, तो 255 सीटें हासिल की थी। 27 का चुनाव अब देखना होगा कि ओबीसी चेहरे पर यहां पर मोहर लगती है या फिर ब्राह्मण समाज पर।